अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की थी वर्डप्रेस के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने वर्डप्रेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया था। वर्डप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल किया था? सिंपली हमने एक लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। उसके बाद हमने वहाँ पे उस पर एक वेबसाइट डिप्लॉय की थी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को उस लोकल WP में इशू आ रहा था, किन के पास होस्ट का इशू था तो किन किन के पास अलग अलग किस्म के एरर्स आ रहे थे। तो उसको अगर हम लोग सॉल्व करने पे बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उस वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो है टेक्निकल बैकग्राउंड से भी नहीं है, तो उस वजह से हमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। उसको मैंने एक सिंपल सा सलूशन आपके लिए प्रोवाइड किया है, और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एक प्रीमियम कंटेंट है जहाँ से आप लोगों को इस तरीके से मैं आपको 2 टूल्स के बारे में बताऊंगा या फिर 2 वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा, जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं और फ्री में वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही आपको वर्डप्रेस मैन्युअली सेटअप करने की ज़रूरत होगी। जो आपको वेबसाइट्स में बताऊँगा वो क्लाउड बेस्ड है। वहाँ पे आप लोगों को सिंपली 1 क्लिक में एक वेबसाइट तैयार होकर मिल जाएगी। उनका एक अलग से एक डोमेन भी होगा जो आप अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं और हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो सिंपली वहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं उस बोनस लेक्चर को, उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ भी चलेंगे जो हमारा होगा सेक्शन नंबर 3। तो सबसे पहले जो 2 प्लेटफॉर्म से, जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है उसका नाम है InstaWP, और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है TestWP। तो आप इनको दोनों को गूगल पे सर्च करके या फिर वेबसाइट का आप लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट्स पे आ सकते हैं। तो इन पे थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि ये प्रीमियम भी हैं और फ्री भी हमें थोड़ी बहुत प्रोवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट है InstaWP, इसकी 2 लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन ये है कि आप इस पर 3 वेबसाइट्स फ्री में बना सकते हैं, और उसके साथ ही जो वेबसाइट की जो लिमिट होगी वो 7 दिन होगी। 7 दिन के बाद वो वेबसाइट एक्सपायर हो जाएगी जब तक आप फ्री वर्जन में रहता है। अगर आप पे करेंगे तो उनके पास तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, पर अभी फ्री के लिए ये होगी कि 2 लिमिटेशन है। एक तो आप 3 वेबसाइट बना सकते हैं, और दूसरी लिमिटेशन ये है कि आप उस पर सिंपली 7 दिन के लिए, उसके बाद 7 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। इसके ये होगा कि उसके बाद आपको न्यू आईडी बनानी होगी, जहाँ पे न्यू अकाउंट बनाना होगा, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, और यहाँ पे सिंपली अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लें, या फिर कंटिन्यू टू गूगल कर लें, या फिर आप एक ईमेल के थ्रू अकाउंट बना लें। तो आसानी की आपके साथ जो ये गूगल विथ का होगा कंटिन्यू टू गूगल, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपली आप अपने जीमेल से साथ लॉगिन कर लें। दूसरा जो ऑप्शन है, मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसको भी इस्तेमाल करें, ये बेस्ट ऑप्शन होगा। ये है कि ये इस पर भी 2 लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन है जो मैंने ख़ास तौर पे देखी है। पहली लिमिटेशन ये है कि ये जो है आपको 7 दिन की सिर्फ लिमिटेशन देती है। 7 दिन के बाद आप जो वेबसाइट होगी वो एक्सपायर हो जाएगी। और इसके साथ ही दूसरा कि इसका एक फ़ायदा भी ये है कि आप सिंपली बगैर लॉगिन किए हुए भी अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले अकाउंट बना लिया है, इसके लिए तो मैं डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड में जा सकता हूँ। अगर आप लॉगिन नहीं करते अकाउंट, फिर भी यहाँ पे अगर वेबसाइट सेटअप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो सिंपली आपकी वेबसाइट बन जाएगी बगैर लॉगिन किए भी, पर वो आपके लिए 2 दिन या 3 दिन के लिए चलेगी। बट अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो एक तो आप ज़्यादा वेबसाइट्स बना सकते हैं, बट लिमिटेशन ये होगी कि 7 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको एज अ प्रैक्टिस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि किसी के क्लाइंट को बनाने के लिए या फिर कोई और काम के लिए। इस पर एक थोड़ा बहुत आपको लिमिटेशन भी दी गई हुई, आप वहाँ पर देख भी सकते हैं। पर यह है कि सिंपली एक प्रैक्टिस के लिए, आप अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं और अगर आप सेटअप नहीं कर पा रहे हैं अपने लोकल होस्ट के थ्रू, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप अकाउंट बना लें। सिंपली उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक यूज़र नेम देना होगा, पासवर्ड देना होगा, उसके बाद साइन अप करें और अपनी ईमेल को वेरीफाई करें। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो आप सिंपली यहाँ के इसके TestW के डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे मैं अपनी पहली वेबसाइट बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बटन है क्रिएट न्यू वेबसाइट, क्रिएट ए न्यू साइट। यहाँ पे क्लिक करूँगा, पहले पूछ रहा है कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए, तो सिंपली जो भी वर्जन यहाँ पे लेटेस्ट चल रहा है जो है 6.5.4, तो वही मैं रहने दूंगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी इन्फॉर्मेशन
रखी हुई है। तो उसके बाद यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, उसको भी मैं वही सेम रहने दूँगा। उसके बाद कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स और थीम्स है, तो इनको मैं अनटिक कर दूँगा। यहाँ पे ये 3-4 जो प्लगइन्स हैं, क्योंकि हमारा प्लगइन्स का अलग से सेक्शन है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मैंने इनको अनटिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना कस्टम नाम भी दे सकते हैं अपनी वेबसाइट का। उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ एजुकेट, या फिर नहीं हम लोग कर देते हैं किर्क फॉर हब। यहाँ पे ऐसे ही एक सिंपल सा नाम ही लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्रिएट अ टेम्प साइट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये एक टेम्परेरी वेबसाइट होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है ना एक सिंपल सी एक लोडिंग चलेगी। उसके बाद आपको एक अपनी साइट का नाम मिल जाएगा। साइट के नाम के साथ ही आपको एक URL दी जाएगी कि ये आपकी वेबसाइट का लिंक है। आप उसको अगर ओपन करेंगे तो आप देख सकेंगे ये एक वेबसाइट है जो लाइव सर्वर पे चल रही है। और उसको अगर आप यहाँ से सिंपली ओपन करें अपनी साइट को, तो आप देख सकते हैं ये एक लिंक दी हुई है जो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये लाइव आपका जो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये इंटरनेट पे चल रही है वेबसाइट आपकी, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो भी हमारे लोकल होस्ट पे चीज़ें होती हैं उनमें लिमिटेशंस होती हैं कि हम लोग उसको क्या करते हैं, इंटरनेट पे नहीं चला पाते हैं, तो वो ख़ास तौर पे प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। ये वेबसाइट जो होती है टेम्प WP या फिर इंस्टा WP, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, जैसे कि यूज़र नेम दिया हुआ है, उसके बाद जहाँ पे पासवर्ड भी दिया हुआ है। तो सिंपली आप जब भी जो लिंक के थ्रू ओपन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड जो है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको 7 दिन के बाद जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। फिर आप उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसका फ्री वर्जन यूज़ करें। अगर आप पेड परचेज़ करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और ये समझिए कि हमारी फर्स्ट वेबसाइट तैयार हो चुकी है। जब हमारी वेबसाइट तैयार हो चुकी है तो हमारा ये एक डैशबोर्ड होता है वेबसाइट का, ये हमारा डैशबोर्ड है। उसके बाद ये हमारा वेबसाइट का फ्रंट एंड लुक जो कि हमें दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से इस वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। ये चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास तक भी की थी, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी लोकल WP के थ्रू हम लोगों ने वेबसाइट बनाई थी, डिप्लॉय की थी। उसके बाद हम लोगों ने डैशबोर्ड भी देखा था। तो यहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर, समझिए कि सेक्शन नंबर जो सेक्शन 3 है हमारा वर्डप्रेस की बेसिक्स हम लोग देखेंगे आज। और क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सिर्फ इंस्टॉलेशन देखी है, आज हम लोग देखेंगे कि इन जो मेन्यूज़ का क्या काम होता है, इनकी अलग अलग फंक्शनलिटीज़ क्या है, जो हम लोग अगर इन पे काम करेंगे तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पहले तो आप अपनी वेबसाइट का एक बार लुक देखें। ये आपकी वेबसाइट का नाम है, अगर क्लिक करेंगे कहीं पे भी होगा, चाहे आप पेज पे या कहीं पे भी हो, तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पोस्ट लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ है जो एक हम लोग कह सकते हैं कि एक सब टाइटल है या फिर एक स्लोगन है हमारी वेबसाइट का। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी सिंपली अपने डैशबोर्ड का ओवरव्यू देखेंगे कि कौन सी फंक्शनलिटी या कौन सा मेन्यू किस काम के लिए आता है। पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो डैशबोर्ड में होम का आता है। होम पे हमारे पास बेसिक वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारी वेबसाइट की हेल्थ क्या है, हमारी वेबसाइट में कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं, कितनी कमेंट्स हैं, कितनी पेजेस हैं, रिसेंटली जो एक्टिविटी हुई है किसी एडमिन ने की है तो क्या किया है, कौन सा काम किया है। उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस की जो कम्युनिटी है उसमें कौन सी न्यूज़ अवेलेबल है या कौन सी चीज़ें आई हैं, न्यू जो भी चीज़ें होती है तो वो हमें एज ए नोटिफिकेशन दिख जाती है। सिंपली यहाँ पे मैं स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करके इनको मिटा भी सकता हूँ। जैसे कि कोई भी अगर मुझे चीज़ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इनको ऐड भी कर सकता हूँ, चाहे तो सिर्फ वेलकम का मैसेज भी रख सकता हूँ। तो ये मुझ पर डिपेंड है कि मैं क्या होम में देखना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपडेट का सेक्शन आता है। अपडेट क्योंकि वर्डप्रेस टाइम टू टाइम अपडेट होती है, उनकी जो भी सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, इसको एज ए कम्युनिटी आगे बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें आती है। तो वो ये होता है कि इस वक्त जो वर्जन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 6.5.4 जो कि स्टेबल वर्जन है। तो उसके आगे वाले वर्जन्स भी अभी मौजूद हैं, पर उसमें कुछ बीटा वर्जन्स भी होते हैं।
ये टेक्निकल बंदे उनको पता होगा कि बीटा वर्जन क्या होता है। बीटा वर्जन सिंपल ये समझे कि वो वर्जन्स होते हैं जो कि आम सब के लिए इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ डेवलपर्स के इस्तेमाल के लिए होते हैं, या फिर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लाइव वेबसाइट पे अपने पे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत बग्स भी होते हैं। जब तक वो स्टेबल नहीं होती उस तक उसको लॉन्च नहीं किया जाता। तो इसका स्टेबल वर्जन ये है हमारे 6.5.4, ठीक है। तो इसका ये स्टेबल वर्जन है। हो सकता है अगर आप कुछ टाइम के बाद लेक्चर देख रहे हैं तो हो सकता है कि इसका वर्जन जो है नया आ गया हो, तो उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे दूसरे सेक्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि पोस्ट का सेक्शन है, मीडिया का, पेजेस का और कमेंट्स का। ये बेसिक सेक्शंस होते हैं जो हमारे वेबसाइट के काम के लिए आते हैं। पहला जो होता है पोस्ट के मेन्यू में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3-4 चीज़ें नज़र आएंगी। पहले होती है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज, ऐड टैग्स। ये चीज़ें वो होती है जो हमारे पोस्ट के काम के लिए आती है। आप देख सकते हैं एक पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पे की हुई है, हेलो वर्ल्ड। आप देख सकते हैं ये सेम पोस्ट है जो हमारे होम पेज पे नज़र आ रही है। अगर हम लोग उसका नाम चेंज कर ले तो यहाँ पे क्विक एडिट करते हैं। एडिट और क्विक एडिट में फ़र्क है, तो हम लोग सिंपली क्विक एडिट कर देते हैं। यहाँ पे लिख सकता हूँ माई फर्स्ट साइट, इस पोस्ट का नाम इसका लिख देता हूँ मैं फर्स्ट वेबसाइट। सिंपली यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये होता है क्विक अपडेट करने का या क्विक एडिट करने का तरीक़ा, कि हम लोग सिंपली इसकी पोस्ट को एडिट के मतलब कि उसके बगैर एडिटर में जाए हुए हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे उसका नाम चेंज कर लिया है। सिंपली हम लोग उसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो हमारी पोस्ट का नाम है वो चेंज हो चुका है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे जब हमारे इस सेक्शन का टाइम आएगा। तो फिल वक्त हम लोग सिंपली इस चीज़ के डिस्कशन कर रहे हैं कि जो डैशबोर्ड में जो चीज़ें उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कैटेगरीज और टैग्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है मीडिया सेक्शन। ये मीडिया सेक्शन है, सिंपली ये समझे कि जो भी चीज़ें मीडिया में इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि PDF फाइल्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, इमेजेस, वीडियोस, जो भी चीज़ें हम लोग अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना चाहते हैं तो वो सारी की सारी मीडिया में अपलोड हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मीडिया में हमें नज़र आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐड ए न्यू फाइल करते हैं, सिलेक्ट फाइल करते हैं और सिंपली हम लोग अपना जो भी फाइल होता है अपलोड करने के लिए वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। आगे भी चलते हैं पेजेस में। पेजेस भी सिंपली समझे कि पोस्ट की तरह ही होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेन्यू की तरह यहाँ पे एक सिंपल पेज लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल पेज है और ये एक डिफ़ॉल्ट जो जहाँ पे पब्लिश किया हुआ है और ये ड्राफ्ट में रखा हुआ है। ड्राफ्ट का ये काम होता है कि पेज हम लोगों ने बना लिया है, बस उसको पब्लिश नहीं किया, किसी को नज़र नहीं आएगा, हमारे पास सिर्फ एडिटर में नज़र आएगा। तो ये पब्लिश किया हुआ पेज है जो उसका नाम है सैम्पल पेज, तो हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद कमेंट्स आती हैं। जो भी कोई भी विज़िटर हमारी वेबसाइट पे कमेंट करता है तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है कि कौन सा, उसका नाम क्या है, उसकी ईमेल क्या है और उसने कौन सी चीज़ की कमेंट की है। तो हम लोग वहाँ से पढ़कर उसको अप्रूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको अनअप्रूव कर लें या कोई भी चीज़ें ट्रैश में डिलीट कर दें। तो वो हम लोग यहाँ से उसको कमेंट्स को अपनी को कंट्रोल करते हैं। कमेंट्स हम लोगों ने देखें यहाँ पे पेजेस में अवेलेबल नहीं है और जो पोस्ट में होती है हमारी कमेंट जो है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करती है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक कमेंट होती है जो कि पोस्ट में डली हुई है। तो आप देखेंगे कमेंट के सेक्शन में ये सेम कमेंट है जो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें नज़र आ रही है। सिंपली आप देख सकते हैं इस कमेंट को हम चाहे तो हम लोग ट्रैश में मतलब कि डिलीट कर सकते हैं, ट्रैश में डालेंगे और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो सिंपली आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कमेंट नज़र नहीं आ रहा है। या फिर हम लोग लिखेंगे हेलो आई एम टेस्टिंग, हम लोग एक कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे कमेंट तो आप देखेंगे कि हमारी जो कमेंट है वो डायरेक्टली आ गई है। और हम लोग अगर कमेंट के सेक्शन में आकर इसको हम लोग रिफ़्रेश करेंगे तो आपको पता चलेगा फरहान अली, क्योंकि 11 हमारा यूज़र नेम लिखा हुआ है हमारी वेबसाइट का, या फिर जो मैंने क्योंकि अकाउंट बनाया था टेस्ट WP का, तो उसमें जो यूज़र नेम है वो फरहान _अली 11 है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल है वर्डप्रेस का वो भी इस तरीके से ही बन चुका है उसका नाम, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में भी एडिट कर सकते हैं, पर यहाँ पे ये डायरेक्टली अप्रूव हो चुकी है क्योंकि मैं एज एडमिन हूँ तो उसके लिए ये डायरेक्टली अप्रूव हो चुकी है। अगर कोई भी विज़िटर कमेंट करेगा तो वो यहाँ पे अप्रूव नहीं होगी। उसके बाद उस काफ़ी मेन सेक्शन आता है, अहम सेक्शन है,
वो होता है हमारे अपीयरेंस का। अपीयरेंस हमारी वेबसाइट की जो लुक होता है उसको हम कहते हैं, जैसे कि हमारा लुक यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं एक बेसिक सा लुक है हमारे वेबसाइट के। तो उसको हम लोग चेंज करने के लिए हम अपीयरेंस में जाते हैं और वहाँ पे हमें काफ़ी ढेर सारे थीम मिल जाते हैं और उसके थ्रू हम लोग वहाँ पे उसको कोई भी थीम इंस्टॉल करके वहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है और उसको हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे सेक्शन का जब टाइम आएगा, जिस सेक्शन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस वक्त के लिए हमारे पास इसके लिए अभी टाइम नहीं है, क्योंकि आगे वाले सेक्शन में हम लोग उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस का थीम है जो इंस्टॉल किया हुआ है वो 2023 है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने इंस्टॉल करके रख दिया है। उसके बाद वाले जो भी थीम्स होंगे वो हम लोगों को उस वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से या फिर हमें इंटरनेट से भी उठाकर हम लोग वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक समझे कि थीम इंस्टॉल किया हुआ है और उसको बाकी जो थीम्स होते हैं वो थोड़े बहुत एडवांस होते हैं। हम डिपेंड करता है थीम पे और उसकी प्राइसिंग पे, क्या फ्री है या क्या वो पेड है, तो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। इस सेक्शन में आप लोग काफ़ी डिफरेंट किस्म के थीम्स देख सकते हैं जिनको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके हम लोग अलग से नया सा थीम इंस्टॉल करके और उसको एक्टिव करेंगे तो हमारी वेबसाइट का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब प्लगइन्स का सेक्शन आता है। प्लगइन्स हमारी वेबसाइट की फंक्शनलिटीज़ होती हैं, उसमें काफ़ी किस्म के प्लगइन्स आते हैं और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की फंक्शनलिटी इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमें व्हाट्सएप का एक सपोर्ट सिस्टम लगाना है। यहाँ पे एक बटन लगाना है जहाँ पे कोई भी क्लिक करे तो हमारी व्हाट्सएप की चैट ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम लोग लाइव सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए भी अलग अलग प्लगइन्स आते हैं जहाँ पे कोई भी बंदा जो होता है, कोई भी विजिटर होता है, वो हमसे डायरेक्टली चैट कर पाता है। तो इंशाल्लाह वो भी आगे हम लोग जब प्लगइन्स का सेक्शन आएगा तो उसमें भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूज़र्स का सेक्शन आता है। तो यूज़र्स में अभी फ़िल वक्त एक ही अवेलेबल है, फरहान अली, क्योंकि मैं एडमिन हूँ और मैंने इस वेबसाइट को बनाया हुआ है, तो उसका जो रोल है एडमिनिस्ट्रेशन रोल भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग अलग अलग किस्म के रोल्स के मुताबिक हम लोग अलग से एडमिन्स भी ऐड कर सकते हैं, एडिटर्स भी ऐड कर सकते हैं, जो अलग अलग उनकी वेराइटीज़ होती है और उनके पास अलग अलग पावर्स अवेलेबल होते हैं। जो बेसिक पावर होती है वो होती है सब्सक्राइबर की या फिर कस्टमर की। जो बेसिक रोल होता है वो यही होता है, तो क्योंकि उनके पास कोई रोल नहीं, कोई भी अथॉरिटी अवेलेबल नहीं होती, बस एक समझे कि एक हमारा कस्टमर होता है या फिर विजिटर होता है, तो वो सिंपली उनके पास होती है एक अथॉरिटी किस्म की, तो अकाउंट बनाकर और हमारी चीज़ों को एक्सेस कर पाते। अगर हम लोग अपनी वेबसाइट पे लॉक लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपने कोई भी न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं या फिर हम लोग अपनी प्रोफाइल को भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल को एडिट करेंगे, क्योंकि जो हमारी प्रोफाइल ऑलरेडी लॉगिन की हुई है यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसको भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके प्रोफाइल पे हम लोग जाएंगे तो हमारा क्या होगा कि जो भी प्रोफाइल में जो बायोडाटा दी हुई है, चाहे हमारा नाम हो, यूज़र नेम हो, ईमेल हो, या फिर जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो हम लोग यहाँ से हम लोग उसको चेंज कर सकते। चाहे तो हम वेबसाइट का अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं, तो नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो वो यह सारी इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोफाइल के सेक्शन से हो जाती है। उसके बाद टूल्स का सेक्शन आता है। टूल्स में भी अलग अलग किस्म के फंक्शंस अवेलेबल हैं या फिर मेन्यूज़ अवेलेबल है, जहाँ से हम लोग बेसिक जो वेबसाइट में ज़रूरतें होती है वो हम लोग टूल्स के सेक्शन से कर लेते हैं। ज़्यादा काम नहीं आता है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन ही काम आती है। जैसे कि कभी हमें वेबसाइट का कंटेंट एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ट्रांसफ़र करना है, तो वो यहाँ से हम लोग टूल के सेक्शन से कर लेते हैं। उसके बाद जो सेटिंग्स आती हैं, सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे और ख़ास तौर पे हम लोग सेटिंग्स को और प्रोफाइल को अलग अलग लेक्चर्स में डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि जो प्रोफाइल है वो भी काफ़ी, उसकी सेटिंग जो काफ़ी बड़ी हुई है और उसमें काफ़ी फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल है प्रोफाइल के सेक्शन में भी और सेटिंग में भी। सेटिंग में भी हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, चाहे हमारे वेबसाइट का नाम हो, उसका स्लोगन हो, चाहे हमारे वेबसाइट का एक आइकन होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं, चाहे हम लोग टाइम को एडिट करें, उसका फॉर्मेट करें या फिर डेट की फॉर्मेशन करें। उसके बाद राइटिंग सेक्शन आता है, एक जनरल सेक्शन होता है जहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन सेट करते हैं। राइटिंग सेक्शन में हमारे पास दूसरी फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल होती है, उसको हम लोग एडिट कर पाते हैं, जैसे कि कैटेगराइजेशन हो गई,
बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी कैटेगरी हमें रखनी चाहिए। रीडिंग के सेक्शन में हम लोग पेजेस की सेटिंग करते हैं कि हमें होम पेज पे कौन सा पेज दिखाना है, तो वो यहाँ पे हम लोग सेटिंग करते हैं। और डिस्कशन और बेसिक दूसरी इन्फॉर्मेशन है या सेटिंग से उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और मैंने सिंपली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि जो हमारी वेबसाइट होती है वर्डप्रेस वेबसाइट, उनमें कौन से मेन्यूज़ हैं और उनका क्या काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर्स आएंगे तो उसमें हम लोग थोड़ा डीपली जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोफाइल और सेटिंग्स को और डीपली देखेंगे और उनमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और उनको हम लोग किस तरीके से चेंजेस करेंगे जो हमारी वेबसाइट पे इम्पैक्ट डालेंगी। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे।